एक पॉइंट अभी कंवर साहबा जो मुस्तफा साहब ने और बयान किया, उन्होंने कहा कि 16 सीटें थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, लेकिन उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे 2/3 अक्सरियत वाले को। शायद उस वक्त, चलिए एक फ़र्क ये भी था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और 2/3 अक्सरियत वाले के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, इसका एडवांटेज अपोजिशन को हुआ था, और आज आपकी जो अपोजिशन है वो फ़र्क है। लेकिन इवन देन शायद अपोजिशन अपना काम पूरा तरीके से कर नहीं पा रही। असद, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो खुद जो है वो मैदान में थी, ये बहुत बड़ा फ़र्क था। 16 सीटें क्या, अगर उनके पास 10 सीटें भी होती हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ही मैदान में होती, तब भी वो नाको चने चबा देती। आप इमरान खान से मिलने भी नहीं देते। आज 2 महीने के बाद जाके हमारे सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई है, उनको इस तरह रखा गया है कि जैसे कोई दुनिया का बहुत बड़ा दहशतगर्द है जो पकड़ा गया है, जिसको उन हालात में रखा जा रहा है। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को प्रोटोकॉल्स मिलते रहे, उसकी माँ को और उसकी बीवी को बड़े प्रोटोकॉल में उससे इज़्ज़त के साथ मिलवाया गया, लेकिन इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उनकी बहनें जो है वो बाहर बैठी हुई होती, उनको मिलने नहीं दिया जाता। उनके ये पॉलिटिकल लीडर्स जो जब उन्हें मिलने जाते हैं तो उनके बाल खींचे जाते हैं। आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप हैं, उनके गिरबान चाक कर दिया जाता है। वहाँ पर हमारे सूबाई सदूर आए थे, वज़रा आए थे, उनको इस तरह घसीटा जाता है जैसे कोई कुर्बानी के बकरे होते हैं। ये मनाजिर आपने पहले देखे हैं इस तरह के पाकिस्तान में। लेकिन इवन आपकी जमात आपस की लड़ाइयों में भी तो उलझी हुई है ना। देखिए, जब आपका लीडर नहीं होता, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन लड़ रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट और इमरान खान की बहन लड़ रही हैं। मैं उसका जवाब दे देती हूँ। देखिए, ना सेक्रेटरी जनरल की और ना चेयरमैन की लड़ाई हुई है, लेकिन हमारी एक जमहूरी जमात है तो हम तनकीद भी कर सकते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रख सकते हैं। नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाया जाता है, वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं एक फ्रिवलेस सी बात थी जिसको इतना उठाया। तो आपकी वीडियो नहीं फराहम की थी? मैंने तो वीडियो लीक नहीं की, लेकिन वो इसी तरह के लाई गई और देखे पूरी मुल्क की जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया को एक तरफ लगा दिया गया, जिस पे मैंने खैर बाद में बता भी दिया, क्लैरिफिकेशन भी कर दी, उन्होंने भी कर दी, लेकिन वो सांप ऐसा निकला है कि अभी तक हम लकीर पीटे ही जा रहे हैं। ये नॉन इश्यूज से हमें हटना पड़ेगा, हमें थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल अपोजिशन का रोल है, अभी भी बहुत कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जब जो मेन पार्टी के हेड है जिनसे डायरेक्शन आनी होती है उनसे मुलाकात ही ना होने दी जाए, इनकम्युनिकाडो किया जाए, फिर वहाँ पर भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाए, बहुत बुरा सलूक किया जाए। अडियाला इलाका गैर में तो नहीं ना, अडियाला शायद मुझे तो लगता था पंजाब के जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, रावलपिंडी के किसी एक कोने में है, चक्री और उसके बीच में, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ना वहाँ पे पाकिस्तान का आइन, ना कानून, ना अदालतों के कोई फैसले कारआमद होते। आज भी देख लें, 6 लोगों का कायद, 4 लोग बाहर बैठे हुए हैं, 3 लोग, 3 को अंदर जाने दिए। ये भी खुशाइंदा है मौजूदा हालात में। देखिए, ये चले ये वाला जो है ना कि मतलब चलो अगर 2 वक्त की रोटी ना मिली तो चलो थोड़ा सा स्टार्टर ही मिल गया, इस पे हमें क्यों लेकर आए हैं? हमारा जो आईनी कानूनी हक है वो मिलना चाहिए। सबसे पहले देखिए खान साहब को कितना उनका एक्चुअल जो वो डिजर्व करते हैं उससे डिप्राइव किया गया। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है, तो मुस्तफ़ा भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बिल्कुल मुल्क को आगे आप ले जा सकते हैं, लेकिन सियासी बसीरत होगी और सियासतदानों से ही वो बसीरत आएगी, तो ये मुल्क आगे चले। अपोजिशन की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, जाहिर है आपके अपने मसाइल हैं, आपको आपके लीडर से नहीं मिलने दिया जाता, आपको उनकी रिहाई के लिए भी एहतजाज करना है, तहरीक चलानी है, पार्टी के अपने इशूज़ भी हैं, पार्टी एक मुश्किल वक्त से भी गुजरी है, आपको रिजर्व सीटें भी नहीं मिल रही हैं, उसके लिए भी जंग लड़नी है, अदालती मामलात को भी देखना है। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के भी बड़े मसाइल हैं, गुरबत है, महंगाई चलें कुछ कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी के बड़े मसाइल हैं। आपकी ऐसा लगता है कि बतौर अपोजिशन इन चीज़ों की तरफ तो तवज्जो जा ही नहीं रही कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए क्या करना है, तो बतौर अपोजिशन तो आप अपने मसाइल में उलझे हुए, ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं। और जो मौला बख्श चांडियो साहब ने बात की है, मैं बस एहतराम उनसे इसलिए इख्तलाफ शदीद रखूँगी, क्योंकि देखें आप इस तरह की बातें जब करेंगे कि ये हुआ और जो बात की है ना मुस्तफ़ा भाई ने, वो एक सेंसिबल बात है कि अब हमें सैडिस्ट फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना है कि हमने ये देखना है कि हमारे पे कितना जुल्म किस फलानी पे हुआ था, अभी तो इतना नहीं हुआ इन पे, तो ये तो बात ही ना करें। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि 77 साल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितना ख़वातीन के साथ और जितना इस पार्टी के साथ जुल्म कर दिया गया ना इस दौर में, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आपको आज हुकूमत मिल जाती है, आप वो सब नहीं करेंगे पीएमएलएन के साथ? मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं आज आपको यहाँ ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके आप पॉलिटिक्स को और जमहूरियत को वीक करते हैं, आप लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो जो आपने पहले किया वो गलत किया। पहले हमने बिल्कुल ऐसे नहीं किया, पहले जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, वो जो आज भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वॉरफेयर हो रहा है इस मुल्क में,
सॉरी लॉफेयर हो रहा है, वॉरफेयर तो अब हुई है ना, लॉफेयर चल रहा है। आप अदालतों को, आप पुलिस को, आप FIRs को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को गिराने के लिए इस्तेमाल करें। आप कह रहे हैं आप लोगों को क्या ध्यान है, जब 48 मुकदमे ATC में 780A के साथ और मुख्तलिफ दफात के साथ, जो हमने पहले ज़िंदगी में कभी, मैंने तो कभी अदालत, ये जो ATCs हैं उनकी शक्ल नहीं देखी थी, मैंने तो थाना नहीं देखे थे, लेकिन अब मुझे देखने पड़े हैं, मुझे वहाँ जाके बैठना पड़ा है। तो क्या मिला मेरे ओपोनेंट्स को, ये सारी ख्वारी मुझे देखे कि मेरा जो एक टाइम था, एक पढ़ा लिखा जो बंदा जो सब कुछ छोड़ के अपनी प्रायोरिटीज सेट करे कि हाँ हमने जाके लोगों के लिए कुछ करना है। आप कह रहे हैं कि उनको एंगेज कर दिया आपने, दूसरी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो आप इन चीजों में इतना उलझे हुए हैं कि आप नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल हम वहाँ पे भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हम जो इनको आप बैठे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कितनी सारी जो दरखास्तें हैं जिनको नहीं उठाया गया। 10 महीने तक 13 मेंबर बेंच के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, एक सामने जो एक बिल्डिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक आईनी इदारा है जो एक गैर जानिबदार इदारा होना चाहिए, वो आके पार्टी बन रहा है और बता रहा है कि नहीं मैंने इंप्लीमेंट किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया फैसला। और जब मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा रही हूँ अक्टूबर से लेके अब तक 10 महीने, उस पर कोई बात नहीं हुई और जनाब एक नया काम शुरू हो गया। देखिए जब अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब आप फंक्शन नहीं कर सकेंगे प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप असेंबलियों में जो ये बैठे हुए ये क्या करके दिखा रहे हैं? 17 सीटों के साथ, अगर 16 सीटों के साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने तो अपोजिशन की थी, जेन्युइन अपोजिशन की थी। ये 16 सीटों के साथ हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे, किस तरह चलाएंगे? फिर यही करना पड़ता है ना, जब अपना रोल होता है तो फिर मुंह छुपा के बैठ जाते हैं तहखानों के नीचे, मोदी का भी नाम नहीं ले सकते, फिर इनको सियासी रिश्वतें देनी पड़ती हैं अपनी जो नाकामियों की वजह से। आप अप्रिशिएट कर रही हैं कि उन्होंने 16 सीटों के साथ अपोजिशन की थी, ये 17 सीटों के साथ हुकूमत कर रहे हैं। ये 17 सीटों के साथ एक जाली हुकूमत बना के बैठे, मैंडेट चोरी करके, इसलिए कुछ कर नहीं पा रही हैं। अगर जेन्युइन आपकी 16 सीटें भी हो ना अपोजिशन में, तो फिर भी आप कुछ कर लेते हैं। अगर आप हुकूमत 17 सीटों से करने की कोशिश करें, आपको जिस मर्जी मनसब पे बैठा दिया जाए। देखिए जमहूरियत एक बड़ा ही जबरदस्त फिनोमेना है, मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने तो पूरे दुनिया की इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस पे मेरा रिसर्च है। ये ऐसा फिनोमेना है, इसमें कारमा हिट बैक भी करता है। वो मुझे अभी कह रहे हैं तो फिर आप 71 के जो इलेक्शंस और फिर जो वो उस टाइम पे हुआ वो आपको हिट बैक किया। मैं तो इस तरह के सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन ये एक ऐसा वो चेन में आप फंस जाते हैं। जो जो बातें की, अब आप बताएं, अगर आपके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, नीचे आपके पास किसी तरह की भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर आपने क्या मुल्क को लेकर जाना है? मुझे बताएं कौन सी महंगाई खत्म हुई है इस वक्त? मैं मुस्तफा भाई उसमें है जो हमारा 5.3 पर फिगर है इस वक्त महंगाई का। आप सिर्फ मुझे किसानों का इस वक्त हाल बता दें। मेरे तो इलाके में किसान मर गया, लेकिन वो कहते हैं आटा सस्ता आवाम को मिल रहा है। आटा आज आप सस्ता करें और अगले 4 साल आटे की आप शॉर्टेज करने जा रही हैं। ये मैं इनको क्रेडिट दे रही हूँ। पीपल्स पार्टी ने आके गंदम के मसाइल हल किए थे। नून लीग एक किसान कश किस्म की, हमेशा किसान दुश्मन हुकूमत आई है। आप बताएं 1800 रुपए का जो जिस तरह आटा मिल रहा है, 40 किलो एक मन आटा, 2400 रुपए का तो 1 किलो आपका मटन मिल रहा है। आप किसान को इस काबिल भी नहीं समझते कि 1 किलो गोश्त के बराबर आप उसकी 6 महीने की 8 महीने की मेहनत ही दे दें। बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। अब 3500 रुपया एक जो खर्चा आया ना 1 एकड़ के ऊपर, उसके आप उसके अगेंस्ट देख लें 1800 1900 में लोग बिल्कुल ठीक है। चलें, ये आप कह रहे हैं कि अभी महंगाई नहीं है, ये सिर्फ आपकी नंबर फजिंग हो रही है। आप जाएं किसी से चेक करें, अभी उन्होंने कहा ना बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, 50% ऑलमोस्ट हो गया ना। 46% का क्या मतलब है? जो पूरे मुल्क में से 50% आबादी एक वक्त की रोटी को तरस रही है, उधर आप कह रहे हैं कि महंगाई